हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम लोगवंशी। सो लास्ट सेशन में हमने देखा था वन डायमेंशनल एरे। आज हम देखेंगे व्हाट इज 2D एरे इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सो दिस इज द एजेंडा ऑफ टुडे सेशन. What is 2D array, how to declare two-dimensional array, how to initialize 2D array, and how to print element of the two-dimensional array. So what is two-dimensional array in C++ programming? So a two-dimensional array in C++ programming can be in form of matrix or tables or rows and columns. A two-dimensional array is several number of one-dimensional array. This is the example of 2D array, 3 rows and 3 columns. So this is the syntax of two-dimensional array. सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? डेटा टाइप, देन एरे का नाम. दिस इज रो साइज एंड दिस इज कॉलम साइज. सो यहाँ पर आपने एक एरे डिक्लेयर किया जिसमें 3 नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3. सो टू डायमेंशनल, जैसे वन डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं तो उसमें एक ही इंडेक्स यूज होता है. बट टू डायमेंशनल एरे में क्या होगा, 2 इंडेक्स आप यूज करेंगे. फर्स्ट वन इज रो इंडेक्स एंड सेकंड वन इज कॉलम इंडेक्स. राइट. सो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा जीरो रो, मतलब रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स पर एक ही एलिमेंट क्या होगा, स्टोर. जो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर में मेंशन किया है वो आपका क्या है, वैल्यू है. जीरो जीरो, जीरो रो जीरो कॉलम पे आपका 10 स्टोर होगा, और जीरो रो वन कॉलम पे आपका 20, जीरो रो टू कॉलम पर 30, वन रो जीरो कॉलम पर 40, वन रो वन कॉलम पर 50 एंड वन रो टू कॉलम पर 60, और टू रो जीरो कॉलम पर 70, टू रो वन कॉलम पर 80 एंड टू रो टू कॉलम पर 90. So initialization of two-dimensional arrays also same as C programming language. आप इंडेक्स का यूज भी कर सकते हैं, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था वन बाय वन वैल्यू आप कैसे इंडेक्स के बेसिस पे क्या कर सकते हो, उसको असाइन कर सकते हो. So first see the example. Two-dimensional array. As include IO stream using namespace std int main return what 0. आपने एक एरे बनाया है, मान लीजिएगा 3 by 3. दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे. अब आप इसको इनिशियलाइज करेंगे तो 2 इंडेक्स यूज होगा इनिशियलाइज, फर्स्ट रो इंडेक्स एंड सेकंड इज कॉलम इंडेक्स. सो जीरो रो जीरो कॉलम पे आपने क्या साइन कर दिया 10. नेक्स्ट जीरो रो वन कॉलम पर आपने क्या साइन कर दिया 20. नेक्स्ट जीरो रो टू कॉलम पर आपने कितना साइन कर दिया 30. नेक्स्ट वन रो जीरो कॉलम पर आपने कितना साइन कर दिया 40. वन रो और टू कॉलम पर आपने कितना साइन कर दिया 50. वन रो सॉरी वन रो वन कॉलम पर 50 असाइन किया, और वन रो टू कॉलम पर आपने कितना साइन कर दिया 60. ऐसे ही आप लास्ट रो को भी इनिशियलाइज कर लेंगे. ए ऑफ टू रो जीरो कॉलम 70, ए ऑफ टू रो वन कॉलम 80, ए ऑफ टू रो टू कॉलम 90. तो यहाँ पर ये आपकी पहली रो इनिशियलाइज हुई है और ये आपकी दूसरी रो. ठीक. अब आपको प्रिंट करवाना है तो क्या लिखेंगे, सी आउट स्लैश एन ए ऑफ जीरो जीरो स्लैश टी, एक टेब के स्पेस के लिए, ए ऑफ जीरो वन स्लैश टी, एक टेब के स्पेस के लिए, देन ए ऑफ जीरो टू.
1 row 0 column, 1 row 1 column, and 1 row 2 column. The next 2 row 0 column, 2 row 1 column, 2 row 2 column. So first compile the program and execute the program. So this is the first way to declare and initialize two-dimensional array in C++ programming. Then second, अगर आपको मान लीजिएगा कि एरे को इनिशियलाइज करना है लेकिन इंडेक्स का यूज नहीं करना है, तो जैसे वन डायमेंशनल एरे में हमने एक ही उसमें डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन किया था, सेम टू डायमेंशनल एरे में भी आप ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिएगा आपने यहाँ लिखा 1 1 2 2 एंड 3 3, ये फर्स्ट रो गई आपकी। ऐसे ही आप सेकंड रो के लिए लिख देंगे 4 4 5 5 एंड 6 6, और ऐसे ही आप लास्ट रो के लिए लिखेंगे किसे 7 7 8 8 एंड 9 9। तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 0 0 इंडेक्स पे असाइन होगा, और ये 0 1 पर, और ये 0 2 पर, ये 1 0 पर, 1 1 पर, और 1 2 पर, ये 2 0 पर, 2 1 पर एंड 2 2 पर। So first compile the program and execute. So this is the another way to declare and initialize two-dimensional array in C++ programming. But अभी आपने यहाँ पर देखा कि सिर्फ और सिर्फ आपने डायरेक्ट वैल्यू असाइन की, बट माय रिक्वायरमेंट इज आई वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। अब मैं चाहता हूं कि मैं यूजर से इनपुट लूं और यूजर जो वैल्यू इंटर करे उसके बेसिस पे आपका ऑपरेशंस क्या हो, परफॉर्म हो। सो अब आप यहाँ पर देखेंगे यूजर से इनपुट लेना, सी आउट। तो 9 एलिमेंट आपको यूजर से इनपुट लेना, तो मैसेज देंगे इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0 0 एंड सीन क्या हो जाएगा a of 0 0, then enter element index of 0 1, enter element index of 0 2। ये आपकी पहली रो हो गई। अब ऐसे ही आप दूसरी रो यूजर से इनपुट लेंगे, तो क्या लिखेंगे, इंडेक्स आपका चेंज हो जाएगा, एंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 1 0, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 1 1, और इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 1 2। और ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 2 0, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 2 1, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 2 2। So first compile the program and execute the program. एंटर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इस तरीके से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। बट इसमें अब आपको ये लग रहा होगा कि सर हम इतने टाइम सी आउट सीन क्यों लिखे। ठीक, तो हमारे पास एक और तरीका है कि अगर आपको किसी स्टेटमेंट को बार बार नहीं लिखना या रिपीट नहीं करना है, तो आप क्या यूज करेंगे, सी आउट, राइट। सो आप यहाँ पर लूप का यूज का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। सो पहला लूप लगाएंगे आप नंबर ऑफ रोज के लिए, r इक्वल टू 0 एंड r लेस 3। कितनी रो है 3, एंड r प्लस प्लस। दूसरा लूप हाउ मेनी कॉलम इन अ रो, c इक्वल टू 0। आप कोई सा भी एरे का कॉन्सेप्ट यूज करें, आपको इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। चाहे तो आप मैसेज दे देंगे सी आउट इंटर
एलिमेंट इंडेक्स ऑफ आर सी, और थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा यहाँ पर, है ना। और क्या हो जाएगा, ए सॉरी सी इन ए ऑफ आर सी। तो ये वाला लूप आपका टोटल आउटर लूप 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, और उसके लिए हर बार 3 टाइम इनर लूप। तो ये जो लूप है आपका सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ये आपसे 2 डायमेंशनल एरे एज अ इनपुट लेगा। बट अगर आपको प्रिंट करवाना है, क्या करवाना है, प्रिंट, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सी आउट हैंडल आउटपुट ऑफ द एरे, आउटपुट ऑफ द 2D एरे हैंडल again for loop for r equal to 0, r less 3 and r plus plus, then for c equal to 0, c less 3 and c plus plus। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी आउट, दोनों के बीच में टेप का स्पेस देने के लिए स्लेश टी, और क्या हो जाएगा ए ऑफ आर सी। और जब एक फ्लो कंप्लीट हो जाए तो लाइन चेंज करने के लिए आप इनर लूप के बाहर लगा देंगे एंडल। सो यही तरीका आपको जो है यूज करना है, राइट। सो फर्स्ट ये वाला जो लूप है वो आपका इनपुट लेने के लिए, और ये जो आपने लूप लगाया वो है 2D एरे को डिस्प्ले करने का कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट compile the program and execute the program। क्लियर।